नमस्कार। मैं इंजीनियर केपी यादव। जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव किए हैं और उन अनुभवों से मैंने सीखा है, जो मैंने संघर्ष किया है, एक ऐसे समाज में रहकर जहाँ लोग सरकारी नौकरी को महत्व देते थे और मैंने उस फील्ड को चेंज करके और मैं कोचिंग लाइन में आया और बच्चों को पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इंस्पिरेशन आपके लिए मैं लेकर आऊँ जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने की कोशिश करें, जो आपको नकारात्मकता से बचा सके, जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाए, जो आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद करे। ऐसा कुछ मैं आपको सिखाऊं। तो इसी सीरीज में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सिखाऊंगा और उसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी से, अपने अनुभवों से कोरिलेट करके और आपका उसमें क्या महत्व है और आप उससे किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये चीज़ मैं बताऊं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार क्या हुआ कि एक कुआं था। उस कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे, सैकड़ों मेंढक रहा करते थे। उस कुएं में एक पोल था और वो पोल बिल्कुल चिकना था। उस पर कोई भी चढ़ता था तो फिसल जाता था। उस कुएं में सभी मेंढकों के बीच ये बात थी कि इस पोल पर ना तो आज तक कोई चढ़ पाया है और ना आगे चढ़ पाएगा। एक दिन क्या हुआ, उनके मुखिया ने एक प्रतियोगिता का निर्धारण किया कि आज हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और इस प्रतियोगिता में ये चीज़ देखी जाएगी, जो भी इस पोल के सिरे पर चढ़ जाएगा उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाएगा और मैं मुखिया के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। सभी मेंढक बड़े खुश थे। कई लोग कोशिश भी कर रहे थे। सब मेंढक धीरे धीरे कोशिश करने आए। पहला आया, चढ़ने लगा और फिसल गया। सब लोग चिल्लाने लगे कि तू नहीं चढ़ पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा। दूसरा गया, फिर से सब लोग चिल्ला रहे थे कि तू बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये तुझसे नहीं हो सकता, और वो भी फिसल गया। तीसरा मेंढक आया तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, इसने तो आज तक कुछ भी नहीं किया और इसके बारे में तो हमें अच्छे से पता है कि ये तो पक्का नहीं चढ़ पाएगा और ये तो तुरंत गिर जाएगा। तो उस मेंढक ने जैसे ही कदम रखे और तुरंत वापस गिर गया। पीछे से एक छोटा सा मेंढक का बच्चा देख रहा था ये सब कुछ। उसने देखा कि सब चढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कोशिश करूं। तो पूरी फुर्ती के साथ वो दौड़ा और उस खंबे पर चढ़ा। आधे खंबे पर चढ़ने के बाद वो वापस गिर गए। सब चिल्ला रहे थे कि तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं और आज तक ऐसा संभव ही नहीं हो पाया है, तो ऐसा सोच ही क्यों रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा से चढ़ा और थोड़ा सा चूक गया, फिर वापस गिर गया। तीसरी बार उसने कमर कस ली कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है। और पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, और 2 बार जितनी उसने कोशिश की थी उससे भी ज्यादा हिम्मत के साथ, उससे भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ, उससे भी ज्यादा सकारात्मकता के साथ वह उठा और अब की बार वो चोटी पर चढ़ गए। सभी लोग चिल्ला रहे थे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी चढ़ गए। तो जब वो उतरा तो मुखिया ने पूछा कि भाई, आप इतने छोटे से मेंढक है, आपने ये सब कैसे किया। वो शांत बैठा था। उसमें से एक बड़ा मेंढक पीछे से निकल कर आया और उसने बताया कि सुन नहीं सकता क्योंकि ये बहरा है। तो वो सुन नहीं सकता था। तो उसने कहा कि जो लोग पीछे से मुझे उत्साह दे रहे थे, जो कह रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इन सभी की वजह से मैं चढ़ पाया हूँ। ये सभी लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो बहरा था, उसे नहीं पता था कि वो उससे उत्साह को कम कर रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बहरे बन जाइए जो आपके प्रति नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उनको जवाब दीजिए अपने काम से। शांत रहकर काम कीजिए और अपनी सफलता को शोर मचाने दीजिए। कभी किसी के साथ बहस मत करो, कभी किसी को उल्टा मत बोलो। कोई भी अगर तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोलता है तो बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, अंधे बन जाओ, उसे मत देखो और अपने लक्ष्य में लगे रहो। पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहो और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी और वो सफलता उन्हें जवाब देगी कि वो क्या गलत कह रहे थे और क्या सही कह रहे थे। अब मैं बात करता हूं मैंने अपनी जिंदगी में इसको कहाँ महसूस किया है। मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा तो मैं वही बताऊंगा जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं।
मैं जब पढ़ाने लगा 2014 में, तो जब मैं 15 में अलवर आया था, 14 में पहले पढ़ाता था जयपुर। जब मैं अलवर में आया तो लोगों ने मुझसे कहा कि एसएससी के बैच नहीं चल पाएंगे, सीजीएल के बैच नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं अपनी तल्लीनता से लगा रहा, मेहनत से लगा रहा, और उसका परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में एसएससी के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और सफल भी हुए हैं। अगर मैं उन लोगों का जवाब देने लग जाता और उनके साथ फालतू बात करने लग जाता, तो कभी मैं आगे नहीं बढ़ता। मैं उनके लिए बहरा बना रहा, मैंने कभी उनकी बातें नहीं सुनी। तो आप याद रखिए, शांति से काम कीजिए और आपकी सफलता को शोर मचाने दीजिए, और नकारात्मक लोगों के लिए हमेशा बहरे बने रहें, उनकी बातों को ना सुने। जो सकारात्मक लोग हैं उनकी बातों को सुने, और हमेशा उस मेंढक की तरह याद रखिए, हो सकता है एक बार में आपको सफलता ना मिले, 2 बार में आपको सफलता ना मिले, तो इसका अर्थ यह नहीं है प्यारे विद्यार्थियों कि आप कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, जब आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है, तो दोबारा और खुद की कमियों को खोजिए कि कहाँ पर कमी रह गई थी, उस कमी में सुधार कीजिए और फिर से उठिए। और जब आपको दोबारा भी असफलता मिलती है, तो अब की बार आपको एक और तरीका ऐसा मिला है जिससे आप असफल हुए हैं। आप हजार तरीके ऐसे ढूंढ सकते हैं जिससे आप असफल हुए हैं, लेकिन वो रास्ता आपको जरूर मिलेगा जिससे आपको सफलता मिल सके। इसलिए कभी भी हताश नहीं होइए, नकारात्मक चीजों को मत सुनिए। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी सकारात्मकता के साथ आप हमेशा लगे रहिए। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसे पाने के लिए जान लगा दीजिए, चाहे तो कुछ भी हो जाए, आपको वहां तक पहुंचना है। ऐसे इसी प्रकार की स्टोरीज के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं और राकेश सर आपको इस प्रकार की स्टोरीज हर सप्ताह देते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मोटिवेट भी करें और पढ़ाएं भी, और क्लासेज भी आपको पूर्ण तरीके से दे पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।